नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। करीब 4 साल के बाद आई है पुष्पा 2 द रूल। और जाहिर है क्योंकि पहली फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी, पुष्पा अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था। सो फिर पीपल वेरी क्यूरियस फॉर पुष्पा 2 द रूल। और ये जो जिज्ञासा मेरे ख्याल से और भी बढ़ गई थी क्योंकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई गई वो बहुत ही लाजवाब थी। एंड पहली बार एक तेलुगु फिल्म, उसका ट्रेलर उसे लॉन्च किया गया बिहार पटना में। उस मैदान में 2 लाख लोग आए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को देखने के लिए। फिर देन दे वेंट टू अदर सिटीज, फाइनली इन हैदराबाद। तो डेफिनेटली जो बस था पुष्पा 2 के लिए एक नेचुरल बस, ऑर्गेनिक बस तो था ही, लेकिन इन बेहतरीन मार्केटिंग प्रमोशन द्वारा वो जिज्ञासा दर्शकों की दुगनी तिगनी हो गई थी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दाद दूंगा राइटर एंड डायरेक्टर सुकुमार की कि भाई भले ही कहानी कोई अनोखी ना हो, एक स्मगलर की कहानी है, बट कैसे उन्होंने ये जो कैरेक्टर क्रिएट किया पुष्पा, एक स्मगलर को आपने देश का एक नेशनल आइकन जैसा बना दिया है। पहली फिल्म की शुरुआत हुई थी जापान से, अगर आपको याद हो, एक वेडिंग दिखाते हैं, और फिर दूसरी फिल्म भी शुरुआत होती है जापान से, लेकिन यहाँ पे कोई शादी नहीं है, बल्कि आपको एक मैं कहूंगा बहुत ही इनोवेटिव एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं तो वो खुलासा हो जाएगा। उफ, कहां से शुरू करूं? वेल, पहली फिल्म जहां खत्म हुई थी वो तो नेचुरल था कि सेकंड फिल्म इट विल बी अ प्रोग्रेशन, जहां मेनली आपको पुष्पा और जो शेखावत है फहद फासिल, उनके बीच की दुश्मनी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आई थिंक मेरे लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है इस फिल्म में, जो शुरू में है, थोड़ा बहुत वो आपको नार्कोस की याद दिलाएगा। लाइक जिन लोगों ने नार्कोस देखा है, पाब्लो एस्कोबार वाला फर्स्ट सीजन जो था, कि कैसे उसके अंदर ओपनिंग सीन में वो कोई ड्रग्स लेके जा रहा है और या गन लेके जा रहा है, स्मगल करने की कोशिश कर रहा है, तब उसको रास्ते में पुलिस वाले रोकते हैं और फिर वो उतरता है, उसकी आंखों में गुस्सा सा रहता है, आपको लगता है कि ये पुलिस वालों को मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो पुलिस वालों से बात करता है, ये कहता है उनसे कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी इतनी कोई प्रमोशन हुई नहीं है, तुम्हारे घर में ये समस्या है। तो कुछ समथिंग सिमिलर आपको पुष्पा में देखने को मिलता है कि कैसे पुष्पा के एक आदमी को, इनफैक्ट उसके सभी आदमियों को रंगे हाथ पकड़ लिया है, शेखावत ने जेल में डाल दिया है, और फिर पुष्पा जाते हैं बस एक आदमी को छुड़ाने के लिए, क्योंकि उसकी उस दिन शादी है। वहां जाने के बाद जो इंस्पेक्टर है वो परेशान है, वो उनसे कहता है कि भाई शेखावत साहब बहुत स्ट्रिक्ट हो गए और आप ये क्या कह रहे हैं, मैं किसी को छोड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन जब पुष्पा को पता चलता है कि शेखावत ने उनके हर एक आदमी को पीटा है, तो फिर वो कहता है कि मैं तो यहाँ सभी को निकाल के लेके जाऊंगा। और जब इंस्पेक्टर उनसे पूछता है कि ये कैसे संभव होगा, तब पुष्पा उन सभी इंस्पेक्टर को याद दिलाता है कि आज अपनी जिंदगी में आप जो कुछ भी हो वो बेसिकली ही पुष्पा राज के ही बदौलत हो, कि कैसे आपने इतने सालों से आप रिश्वत ले रहे हैं, हमने आपके घर का खर्चा उठाया, ये है, आपकी तनख्वाह केवल 10,000 है, और आपकी जो लॉयल्टी है वो मेरे प्रति होना चाहिए, और इस क्षेत्र में बस जो अगर कुछ चलता है तो वो है पुष्पा राज, यानी कि पुष्पा रूल। खैर, जब शेखावत वापस आते हैं तो बस देखते हैं कि पूरा पुलिस स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, जितने भी आदमी पुष्पा के पकड़े थे सबको छोड़ दिया गया है, और यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थे उन सब ने अपना तुरंत सरप्राइजिंगली उसी वक्त इस्तीफा दे दिया है, और वो बोरी भर के पैसा लेके जा चुके हैं। बस इस बीच में बस एक इंस्पेक्टर का, एक कांस्टेबल रहता है जिसका नाम गोविंद बताया है, और आगे जाके आप सुनेंगे एक डायलॉग में कैसे पुष्पा बोलते हैं कि वो अगर किसी की सही मायने में रिस्पेक्ट करते हैं पुलिस फोर्स में, तो वो बेचारा गोविंद है, क्योंकि वो बिल्कुल ही ईमानदार है। तो फिर बस मैं यही कहूंगा कि जिस तरह वो गोविंद ईमानदार है, यस ट्रूली एज अ फिल्म क्रिटिक, हम भी अपनी इंटेग्रिटी को बहुत वैल्यू करते हैं, एंड वी डोंट रियली डू फेक प्रेजेस। बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस पे आपको फाइंड द मोस्ट जेन्युइन, मोस्ट ऑनेस्ट फिल्म रिव्यूज, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो इंटेग्रिटी है, हमारी जो ईमानदारी है, इसकी कदर अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर सुकुमार एंड द रेस्ट ऑफ टीम पुष्पा 2 वो इसकी कदर करेंगे इन स्लाइटली डिफरेंट स्टाइल। पहली बार शायद मैं एक फिल्म की जो क्रिटिक है, वो जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है उससे शुरू करूंगा। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा पॉइंट जो मुझे खटकता है इस फिल्म का, जो कि हमेशा इस जॉनर के साथ रहता है, कि आप किसी स्मगलर, किसी अंडरवर्ल्ड डॉन, उसे इतना भी ग्लोरीफाई ना कर दे कि लोग उसे हीरो मानने लगे। और जो दृश्य मुझे थिएटर में देखने को मिलते हैं, या फिर जो फैन फॉलोइंग है अल्लू अर्जुन की, और खासकर इस कैरेक्टर पुष्पा की, अब पहली फिल्म में तो खैर जो इट वाज circumstances which led to an ordinary laborer into becoming this phenom पुष्पा। लेकिन दूसरी फिल्म में आप देखें कि कैसे जो पुष्पा राज है
और इसमें जो कुछ आप देखते हैं सीन विद रिगार्ड्स टू स्मगलिंग, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इस बार शायद थोड़ा ग्लोरिफिकेशन जस्टिफाई किया जा रहा है इस इलीगल काम को। जरा आप सोचिए कि पुष्पा कैसा हीरो है कि वो अपने ही देश को, अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को स्मगल करके कहाँ बेच रहा है, उसे चाइना बेच रहा है। मतलब हम हर रोज सोशल मीडिया पे देखते हैं बात देशभक्ति की, बाय इंडियन या ये करे इंडियन होने पे आप प्राउड फील करेगा, लेकिन फिर भले ही सिनेमा हो, ये फिक्शन हो, आपकी फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि कुछ सम 2000 टन्स या पता नहीं कितने टन्स का आप सैंडलवुड वो आप स्मगल करके बेचने वाले हो एक ऐसे क्लाइंट को जो बेसिकली उसे चाइना लेके जाएगा। ये आई एम सॉरी टू से बट ये मेरे को बिल्कुल जमा नहीं। एंड आई थिंक दिस इज परहैप्स द बिगेस्ट फ्लॉ विद द फिल्म कि आप कहीं ना कहीं एक स्मगलर को और अनोखे तरीके ऑफ स्मगलिंग दिखा के उस पर दर्शक ताली भले मार रहे हो, लेकिन आई थिंक एज अ सिविल सोसाइटी ये एक कहीं ना कहीं एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट करता है। इट विल एंकरेज पीपल स्पेशली यूथ कि वो इन चीजों को कूल समझे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिनेमा देख के कोई क्रिमिनल बन जाता है, पर जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में देखा है कि कैसे कि वंस यू आर इंस्पायर्ड बाय सच कैरेक्टर्स, और तो वो मुझे बिल्कुल जमता नहीं है। पहली फिल्म की जो एक क्रिटिसिज्म ये थी कि कैसे शायद उसमें जो विमेन कैरेक्टर्स थे, मेनली जो रश्मिका मंदाना का था, श्रीवल्ली का, उसे थोड़ा उसके अंदर एक सर्टेन मिसोजिनी थी। पहली फिल्म को तो थोड़ा मैंने डिफेंड किया था ये कह के कि भैया कहानी तो वो 90s की बसी है, और सेकंड फिल्म भी बस इट कंटिन्यूज फ्रॉम द लास्ट चैप्टर इन द फर्स्ट फिल्म। तो फिर आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो इतनी क्रिटिसिज्म हुई थी वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेके उनकी पहली फिल्म में, और इस चीज को मेरे ख्याल से डायरेक्टर राइटर सुकुमार वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इस बार ऐसा हो। और इसलिए आप देखेंगे कि जो पुष्पा 2 के अंदर आपको पुष्पा का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मैं कहूंगा एक फेमिनिस्ट रूप देखने को मिलता है कि जो नारी सम्मान वो दिखाते हैं खुद यात्रा करके एक नारी जैसे बनके। तो आई थिंक यहाँ पे पुष्पा उन्होंने प्रयास किया है ये जताने का कि वो सभी नारी का उतना सम्मान करते हैं, और उनके लिए जो सबसे अहम नारी है उनके निजी जिंदगी में पहली है उनकी माता और फिर उनकी पत्नी श्रीवल्ली। अब मैं देखते समय मैं दंग था कि भाई एक इंसान जो वाकई में औरतों की इतनी इज्जत करता है और उसे कोई उसकी घर में या उसके पूरे क्षेत्र में कोई किसी एक अबला नारी के ऊपर उंगली भी उठा दे तो पुष्पा उसका हाथ काट देगा। So definitely this is a man who has principle, who has values. अब एक इंसान जिसके लिए अपने लोगों के लिए प्रति इतनी लॉयल्टी है, प्यार है, अपने फैमिली के लिए इतनी लॉयल्टी प्यार है और सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार है, तो उस इंसान को कैसे अपने ही क्षेत्र के जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसे नेचर से कैसे प्यार नहीं हो सकता, और वो क्यों इतना मल्टी बिलियन रुपीस का वो स्मगलिंग बिजनेस क्यों कर रहा है। तो वो चीज मुझे दूसरी फिल्म में लगा कि इस स्मगलिंग को ग्लोरीफाई किया गया है। लाइक आई सेड, एनीवन हु वैल्यूज हिज मदर, हिज वाइफ, ऑल द वुमेन इन हिज रीजन, और वही अपने ही क्षेत्र में जो नेचर है उसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। और फिर जब आप इतने सारे टन सैंडलवुड उसे आप स्मगल कर रहे हो और कहाँ बेच रहे हो, उसे आप बेच रहे हो चाइना। तो फिर पुष्पा कैसे एक नेशनल हीरो हो सकता है। पुष्पा की दुनिया एक क्राइम थ्रिलर, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें पहली फिल्म में भी आप देखें कि पुष्पा की जो अंदर से कोर है वो रिस्पेक्ट चाहता है अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, और इन दोनों के लिए वो कुछ भी कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर हिज ओन फैमिली बट ऑल्सो फॉर ऑल द वुमेन इन हिज रीजन। बाहर से तो पुष्पा एक बहुत ही टफ एस नेल्स है और वाकई में ये बेताज बादशाह है अपनी दुनिया का। लेकिन इस फिल्म में आप देखेंगे उनका जो एक इमोशनल साइड है वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो एग्जिबिट करते हैं जस्ट थ्रू हिज कंडक्ट। कोई भी क्रिमिनल्स स्मगलर्स बिना पॉलिटिकल बैकिंग के नहीं कर सकते। अब मेरे लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करना, यस इट इज फिक्शन, लेकिन कैसे आप अपनी फिल्म में दिखा रहे हैं कि सीएम हिमसेल्फ नोज पुष्पा, और वो भी बेसिकली बिना सीएम के अनुमति के पुष्पा का जो काम करते हैं वो कुछ पॉसिबल है नहीं। एंड
जस्ट द वे इंप्रेशन इट गिव्स कि जैसे कि स्टेट बिल्कुल लॉलेस है और पुलिस के रियली हार्ट गोज आउट टू द पुलिस कि जैसे कि बस उन बेचारों की कोई वैल्यू नहीं है। मोर देन फ्लॉ मैं ये कहूंगा कि एक पहली फिल्म आप देखें, इट वाज लार्जली बेस्ड ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पुष्पा वर्सेस शेखावत, और जिस मोड़ पे वो कहानी खत्म हुई थी उसके बाद इस कॉन्फ्लिक्ट को आप दूसरी फिल्म में कितना खींच सकते थे, आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज था यहाँ पे राइटर डायरेक्टर सुकुमार के लिए। और आप सोचिएगा जरा कि जब पूरी स्टेट मशीनरी लगी है इन स्मगलिंग बिजनेस में, तो फिर एक शेखावत जो पहले तो खैर करप्ट था, अभी भी करप्ट ही है, अब अगर वो एक छोटी सी कांट छोटा सा कांड कबाब में हड्डी बन रहा है, तो फिर उसे हटाने के लिए क्या बस एक चुटकी में उसे हटा सकते हैं। लेकिन उस चीज का जो तोड़ इन्होंने दिया है डायरेक्टर साहब ने कि कैसे पुष्पा वो उन्हें मारेंगे नहीं कभी, और क्योंकि उन्हें आई थिंक उनको अब एक मजा आने लगा है, एक ह्यूमर, ही फाइंड्स ह्यूमर इन हिज बैटल्स विथ शेखावत। लॉजिकली स्पीकिंग तो एक पुलिस ऑफिसर अगर वो ऑब्स्टिकल बन रहा है इतने मल्टी मिलियन रुपीज या डॉलर के बिजनेस में, तो फिर तो उसे तो बस एक चुटकी में जो पावरफुल लोग हैं सीएम हो वो सब हटा देंगे। बट वैसी कोई चीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती है, इसलिए एज अ लॉजिकल ऑडियंस आप सोचेंगे कि भाई ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। अब क्योंकि इस पुष्पा वर्सेस शेखावत का जो बैटल है दूसरी फिल्म में इसका स्कोप कम था, तो उस हिसाब से फिर डायरेक्टर साहब ने जो उस पुष्पा की पर्सनल लाइफ है उस पर फोकस किया है, और फिर जैसे कि मैंने पहले कहा पुष्पा रिस्पेक्ट टुवर्ड्स विमेन, इसे बहुत ही मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। अब सिनेमा में कोई नैतिकता का पार्ट नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स इन दिस फिल्म व्हिच आई फियर इट ग्लोरीफाइज अ स्मगलर, इट मेक्स अ नेशनल आइकन आउट ऑफ हिम, जो कि मेरे ख्याल से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वो ठीक नहीं है। बड़ी बड़ी खामियों की तो बात कर ली, अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव्स की, और फिल्म में टू बी ऑनेस्ट देयर आर क्वाइट अ फ्यू पॉजिटिव्स। सबसे पहले तो ये ब्रांड, ये फ्रेंचाइज अपने आप में ही एक आइकॉनिक है, और पुष्पा अल्लू अर्जुन बस वन हैज टू टेक योर हैट्स ऑफ टू हिम कि भाई कमाल का एक्टर है, और इस कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता कोई और प्ले कर सकता था कि इतना सोफिस्टिकेटेड है। एक तो इसकी जो फिजिकल स्ट्रेस है इस कैरेक्टर की, झुका हुआ है, कंधे झुके हुए हैं क्योंकि लकड़ी उठाते उठाते उसका एक कंधा झुक गया है, फिर वो वैसे ही चलता है, और वो जो उसका स्वैग है वो स्टार्ट से एंड तक वो स्वैग जाता नहीं है। पर अच्छी बात मेरे लिए वही है कि ये स्वैग बेसिकली शायद सिर्फ अपने काम में दिखाते हैं, लेकिन जो घर पे हैं ये वहां पे इज वेरी मच हिज आइडल सन एंड आइडल हस्बैंड। अल्लू अर्जुन और श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना, इनकी जो केमिस्ट्री है, और अब तो खैर इनकी शादी हो चुकी थी पिछली फिल्म में आपने देखा, और उसके बाद फिर जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो मोमेंट्स दिखाए गए हैं उनके अंदर अपना एक प्यार है, मिठास है, एक नोटीपन है, और एक मैं कहूँगा एक ह्यूमर भी है, और कुछ सीन्स में वो थोड़े सिली से लगते हैं, बट ओवरऑल आप देखें इस फिल्म की जो छवि है वो यही है कि पुष्पा उनका फेमिनिज्म एंड सम्मान टुवर्ड्स ऑल नारीज। आइकन स्टार, मेगा स्टार, आई थिंक ये सब शब्द बड़े आसान होते हैं बोलने के लिए, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि एन एक्टर डजंट गेट कैरिड अवे बाय दैट। और अल्लू अर्जुन कमाल की परफॉर्मेंस है उनकी वंस अगेन। लेट्स नॉट फॉरगेट, ऑब्वियसली हमने तो इस बार पुष्पा 2 हमने हिंदी में देखी, पहली पुष्पा तो हमने तेलुगु में देखी थी विद सबटाइटल्स, और फॉर्चुनेटली आई थिंक पुष्पा 2 हिंदी में देखी, तो फिर हमें एहसास हुआ कि क्यों श्रेयस तलपड़े एज द वॉइस ऑफ पुष्पा इन द हिंदी डब वर्जन, क्यों हिंदी दर्शक ने उन्हें इतना पसंद किया है। तो फिर ऑब्वियसली बतौर एक्टर यहाँ पे आप अल्लू अर्जुन गेट्स ऑल द क्रेडिट, लेकिन हमें श्रेयस तलपड़े को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अब स्वैग की हम बात करते हैं, अब स्वैग अगर आपको सुनना हो, किसने कभी सोचा होगा दैट ऑफ ऑल द एक्टर्स इट्स गोइंग टू बी श्रेयस तलपड़े, जिनकी आवाज में आपको ऐसा स्वैग देखने को मिलेगा, फूट फूट के स्वैग भरा हुआ है। और क्योंकि वो मराठी थोड़ा बहुत उन्हें टोन दिया गया है इस डब वर्जन में, और वो डेफिनेटली महाराष्ट्र के दर्शकों को तो पसंद आएगा ही, बट आई एम श्योर इट विल आल्सो अपील टू द रेस्ट ऑफ द नेशन। और आई थिंक श्रेयस की वही है कि जो उनकी वॉइस है आप इतनी आसानी से पहचानेंगे नहीं कि ये श्रेयस तलपड़े है। सच बताऊं तो जब पहली बार मैंने सुना था कि पुष्पा हिंदी में
श्रेयस तलपड़े ने आवाज़ दी है, मुझे यकीन नहीं हुआ और इसलिए मैं भी बेताब था कि जब पुष्पा 2 आएगी तब उसे हिंदी में देखेंगे। और यहाँ पे हैट्स ऑफ टू श्रेयस तलपड़े, बिल्कुल क्या उन्होंने अपनी जान, अपनी रूह डाल दी है इस किरदार में। एंड अल्लू अर्जुन तो खैर वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन एक इमोशनल लेवल पे आप देखें उसे एंजॉय करते हैं हमारे श्रेयस तलपड़े। रश्मिका मंदाना नेशनल क्रश सभी उन्हें कहते हैं। पहली फिल्म में लेके उनके कैरेक्टर को लेके कुछ बातें हुई थी, पर यहाँ पे शी इज डेफिनेटली आई वुड से द सरप्राइज पैकेट, बल्कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और उनकी जो परफॉर्मेंस है रश्मिका मंदाना की इसमें बहुत ही लाजवाब है। दोनों का जो एक गाना भी है आप देखें, पहले इनका एक गाना आता है ड्रीम सीक्वेंस जैसा, उसके अंदर जो डांस कर रही है रश्मिका वो बिल्कुल कमाल है। और फिर अंगारों का जो गाना है उसमें तो दोनों बिल्कुल कमाल ही करते हैं। Once again, I would like to say that Allu Arjun is not just a brilliant actor, but all dancer. वो बिल्कुल बहुत लाजवाब है। और यहाँ पे रश्मिका मंदाना वो भी बताती है कि ना सिर्फ एक्टिंग बल्कि डांसिंग में भी वो किसी से पीछे नहीं है। फहद फासिल, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। अब सबसे पहले तो यहाँ क्रेडिट टू अ सुपरस्टार लाइक हिम, ही अग्रीड टू प्ले दिस का कैरेक्टर शेखावत। अब इट्स नॉट दैट कि उन्होंने पहले कोई विलन का रोल नहीं प्ले किया, ही हैज प्लेड, बट उनकी खूबी खासियत यह है कि वो जो भी किरदार प्ले करते हैं बिल्कुल उसमें खुल जाते हैं और अपने अंदाज, अपना उसे एक फ्लेवर लेके आते हैं। पहली फिल्म के मुताबिक आई थिंक पुष्पा 2 ये जो राइवलरी है वो इतनी इंटेंस नहीं है और शायद इस दूसरी फिल्म में आपको मोर ऑफ अ डार्क ह्यूमर देखने को मिलेगा फ्रॉम फहद फासिल। पर राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम टिल हिज लास्ट अपीयरेंस फहद फासिल छाए रहते हैं। और अगर आप मैंने नोट किया कि दर्शक ज्यादा फहद फासिल उनके जब सीन्स आ रहे थे उस पर वो ज्यादा अम्यूज हो रहे थे कि कैसे बेसिकली अल्लू अर्जुन हर बार उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। अल्लू अर्जुन हमारे पुष्पा वो फायर नहीं, इस बार तो वाइल्ड फायर है, लेकिन हमारे शेखावत फहद फासिल वो भी किसी शोला से कम नहीं। आई जनरली बिलीव दैट फहद फासिल इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री। अक्सर जब मैं उनकी देखता हूँ परफॉर्म करते हुए तो ही इज नियरली फ्लॉलेस। और इस फिल्म में भी आप देखें, चाहे पहली फिल्म हो या फिर अब पुष्पा 2 में, उनकी परफॉर्मेंस वो कहूँगा बहुत ही शानदार है। हाँ, जैसे ये कहानी थी पुष्पा 2 की, तो इसमें जो इंटेंसिटी है ऑफ द बैटल बिटवीन पुष्पा एंड शेखावत वो शायद उतनी नहीं है कंपेयर टू द फर्स्ट फिल्म, लेकिन बतौर परफॉर्मर फहद फासिल वो आपको इम्प्रेस करते हैं एंड एक ह्यूमर लेके आते हैं फहद फासिल अपनी इस परफॉर्मेंस से इस फिल्म में। अब हमने तो हिंदी वर्जन देखी, तो मुझे नहीं पता कि इस हिंदी में किसने डब किया है शेखावत के कैरेक्टर के लिए। अब वो जो राजस्थानी या हरियाणवी स्टाइल का जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट कर रहे हैं, आई थिंक उसके अंदर थोड़ा कुछ ज़्यादा एग्जैचरेटेड है, लेकिन फहद फासिल की परफॉर्मेंस आप देखें तो वो तो बिल्कुल A1 है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुष्पा 2 की कहानी जिस तरह है कि उसके अंदर इस पुष्पा और शेखावत के बैटल को थोड़ा अंडर प्ले करना पड़ेगा। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए थे कुछ नए विलन्स, और वो आपको देखने को मिलते हैं इन दीज 2 कैरेक्टर्स, प्रताप रेड्डी एंड हिज रिलेटिव बुक्का रेड्डी। और खासकर ये जो बुक्का रेड्डी है, कमाल का कास्टिंग की है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस गाय, बट इनका चेहरा देखिए आप, बिल्कुल हवस टपकती है। एंड दिस एक्टर हैज डन अ फेनोमिनल जॉब। Another person who deserves special praise is श्री लीला। इस फिल्म से पहले मैं उन्हें जानता नहीं था, बट जब वो गाना आया थप्पड़ मारूंगी, एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, आई हैव लव्ड द सॉन्ग प्योरली। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इसके अंदर एक जैसे कि एक फीमेल इज, स्पेशली अ गॉर्जियस फीमेल इज इनवाइटिंग यू, बट एट द सेम टाइम शी इज कॉशनिंग यू दैट डू नॉट क्रॉस द लाइन, नहीं तो वो थप्पड़ मारेगी। और क्या डांस किया है इन्होंने। अल्लू अर्जुन टेरिफिक डांसर है, लेकिन इस गाने में आप देखें जो एक हुक स्टेप है, बिल्कुल श्री लीला एक रूई की तरह वो अपनी बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है दिस वे। आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब दैट, एंड शी इज मेस्मराइजिंग इन हर डांस मूव्स। इफ आई वाज नोरा फतेही, मुझे टेंशन आएगी कि भाई अगर हिंदुस्तान को श्री लीला जैसी डांसर मिल गई है तो शायद कहीं उनके अपॉर्चुनिटीज कम ना हो जाए। 200 मिनट की फिल्म है, जाहिर है लंबी है, बट अगर फिल्म आपको पूरी तरह से बांध के रखती है तो आपको एहसास नहीं होता है। आई थिंक पहला हाफ मुझे इतना खास नहीं लगा फिल्म का। देयर वर क्वाइट अ फ्यू मोमेंट्स जहाँ पे कमजोर लग रहा था स्क्रीन पे, लेकिन इंटरवल के बाद फिर जो ये फिल्म रुक लेती है और जो इंटेंसिटी एंड
द मैग्नीट्यूड ऑफ द सीन्स, कहानी कोई नई नहीं है, बट जो क्रिएटिविटी है यहाँ पे राइटर डायरेक्टर सुकुमार की, उनके सिनेमाटोग्राफर्स की, द वे दी सीन आर शॉट, चाहे वो जतरा के सीन हो, एक्शन सीन हो, या फिर क्लाइमैक्स में जो है, ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन इसका क्लाइमैक्स वो वैसा है, इट विल गिव यू द सेम गूज बम्प्स जो आपको कंतरा के क्लाइमैक्स में देखने को मिला था। हाँ, जो एक्शन है पुष्पा 2 के क्लाइमैक्स में वो थोड़ी ओटीटी है, कुछ ज्यादा ही है, बट उसके पीछे का भी आप देखें एक लॉजिक है। अब बिजनेस तो ये फिल्म अच्छा करने ही वाली है, पर पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई एंजॉयड पुष्पा 1 मोर देन पुष्पा 2, और मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह अल्लू अर्जुन को उन्होंने गोविंद का सम्मान किया है, शायद वो उतना ही सम्मान करेंगे इस ईमानदार फिल्म क्रिटिक के रिव्यू का। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूं पुष्पा को 5 में से 3 स्टार्स।